नमस्कार दोस्तों। यीशु मसीहा जीसस क्राइस्ट यानी मसीहा। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीहा का धर्म क्रिश्चियन जो दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया के पॉपुलेशन में 31% पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, यीशु मसीहा के धर्म को फॉलो करते हैं। यीशु का जन्म ईस्वी सन पूर्व 4 में हुआ था दोस्तों। इनका जन्म बेथलहम जेरूशलेम शहर में हुआ था, जहाँ पे रोमन साम्राज्य राज्य करता था। यीशु की माताजी मरियम और पिता यूसुफ थे। यीशु का जन्म दोस्तों, उनकी माँ जब कुंवारी थी तभी ईश्वर की कृपा से मरियम का जन्म हुआ था। जब यूसुफ को इस बात का पता चला, जब ये बात फैल गई, तब यूसुफ ने मरियम से शादी की। यूसुफ और मरियम की शादी हुई और यीशु का जन्म हुआ। लेकिन यीशु यूसुफ का बेटा नहीं है बायोलॉजिकल। वो मरियम से कुंवारी माँ बनी तब यीशु पैदा हुए दोस्तों। दरअसल यीशु के माता पिता यहूदी धर्म को फॉलो करते थे। यहूदी धर्म दुनिया में काफ़ी मशहूर था वो टाइम। वहाँ पे रोमन साम्राज्य यरूशलेम में फैला हुआ था। जब यीशु का जन्म हुआ तब वहाँ पे हेरोल्ड किंग राज्य करता था। हेरोल्ड किंग को किसी ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारा साम्राज्य खत्म होने वाला है, कोई बालक आने वाला है और तुम्हारा साम्राज्य खत्म होने वाला है। अपने साम्राज्य जाने के डर से उन्होंने जेरूशलेम के 2 साल के कम के उम्र के जो बच्चे थे उन्हें मारने का आदेश दिया। तब मरियम और यूसुफ ने अपने बेटे यीशु को लेके जेरूशलेम छोड़ दिया। फिर कुछ साल बाद जब हेरोद राजा मरा तब वो वापस जेरूशलेम आए दोस्तों यीशु को बचपन से ही धार्मिक गतिविधियों में ध्यान देना, उनके जो धर्मगुरु थे यहूदियों के, उनके साथ रहना काफ़ी पसंद आता था। वो उनके साथ रहते थे, उनके प्रवचन सुनते थे। जैसे जैसे यीशु बड़े होने लगे, उनको यहूदी धर्म में सुधार की आवश्यकता भासने लगी। और जैसे जैसे बड़े होने लगे, उन्हें ज्ञान प्राप्त होने लगा और उनको लगने लगा कि यहूदी धर्म में बहुत सारे सुधारना की आवश्यकता है। जब तक वो 13 साल के हुए तब तक उन्होंने काफ़ी ज्ञान हासिल किया था। लेकिन इसमें एक सच्चाई ऐसी है दोस्तों कि 13 से लेके साल 29 तक, यानी 13 साल से लेके 29 साल तक यीशु कहाँ गए, इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं है। उम्र 13 से 29 तक कहीं पे यीशु का आता पता नहीं है। कहा जाता है कि इसी बीच वो भारत में आए थे और भारत में उन्होंने काम किया, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। यीशु जब 30 साल के हुए तब वो जेरूशलेम वापस लौटे। तब उन्हें अच्छी खासी ज्ञान प्राप्ति हो चुकी थी। वो कई प्रवचन करने लगे। उनकी ख्याति दिन ब दिन बढ़ने लगी। इसी बीच उन्होंने चमत्कार करना भी शुरू किया। उन्होंने तो ऐसे ऐसे चमत्कार किए, कई सारे चमत्कार किए। उन्होंने चमत्कारों में तो मुर्दे आदि इंसानों को भी जीवित किया। कई दिन से मरे हुए इंसानों को भी उन्होंने जीवित किया। 5 रोटियां उन्होंने 5000 लोगों में खिलाई। इस तरह का भी चमत्कार किया। न जाने कितने चमत्कार किए। इसके वजह से उनकी ख्याति जेरूशलेम बेथलहेम में से आसपास के शहरों में फैल गई। इससे जो यहूदी धर्मगुरु थे वो बेचैन होने लगे, उनमें घबराहट होने लगी। उन्होंने जो रोमन साम्राज्य था उस वक्त के जो गवर्नर थे यरूशलेम के, उन्होंने उनके कान भरने शुरू किए। तब जाके यीशु को बुलाया गया और सज़ा दी गई। सज़ा में उनको क्रॉस पे लटका गया दोस्तों। ये पूरी घटनाएं जेरूशलेम शहर में हुई। क्रॉस पे जब उन्हें लटकाया गया तो उनके शरीर पे पूरे कील ठोके गए, हाथों पे, पैरों पे, शरीर पे। उन्हें सूली पे लटकाया गया। उन्हें कांटे का मुकुट पहनाया गया। कोड़ों से उनके शरीर पे वार किए गए, मारा गया। इसी बीच उनकी मौत हो गई दोस्तों। जैसे ही उनकी मौत हुई, उनके शिष्यों ने उनको सूली से उस क्रॉस से उतारा और उनको कॉफिन में डालकर विधिवत दफनाया गया। जब 3 बाद उनके शिष्य वहां पर गए कॉफिन के पास, तो वहां पर उनका शरीर उस कॉफिन में दिखाई नहीं दिया। तब वो शिष्य रोने लगे और पूरी उनकी, जब वो बेचैन थे, रोने लगे थे, वो हैरान थे कि ऐसा क्या हुआ। तभी पीछे से आवाज़ आई, यीशु की आवाज़ थी कि मैं यहाँ हूँ।
ये देखकर वो हैरान हो गए, उनको लगा कि ये यीशु का भूत है या फिर ये क्या है, यीशु हमें कैसे क्या दिखाई दे रही है। तब उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूँ और मैं ही हूँ यीशु तुम्हारा गुरु। उन्होंने खाना भी मांगा, यीशु ने खाना खाया और फिर उस दिन से 40 दिन तक यीशु अपने शिष्यों के साथ रहे। फिर 40 दिन बाद वो वहां से स्वर्ग चले गए। दोस्तों, जिस दिन यीशु सूली पे लटकाए गए थे, क्रॉस पे लटकाए गए थे, उस दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है। और क्रिश्चियनिटी में इस दिन को उपवास, इस दिन वो क्रिश्चियन लोग उपवास करते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, वो अपने चर्च में घंटी भी नहीं बजाते। इस तरह से ये दिन वो अपना बिताते हैं दोस्तों, गुड फ्राइडे। उसी के बाद जब 3 दिन बाद यीशु का पुनर्जन्म होता है, उस दिन को ईस्टर डे बोल के मनाते हैं दोस्तों। 40 दिन बाद जब यीशु स्वर्ग में जाते हैं, उससे पहले वो अपने शिष्यों से कहते हैं, उनके जो 12 शिष्य होते हैं उनसे यीशु कहते हैं कि मैंने जो तुमको सिखाया है धर्म के बारे में, उसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। ऐसा कह के यीशु स्वर्ग चले जाते। तो दोस्तों, ये थी यीशु मसीहा जीसस क्राइस्ट की कहानी, जो पूरे बाइबल में, पूरे क्रिश्चियनिटी के पूरे ग्रंथों में कही गई है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर यीशु के बारे में आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और ऐसे ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए, कुछ नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।